हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नियंत्रण एवं समन्वय के मेगा टेस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेगा टेस्ट का, डायनसिफ्लॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डायनसिफ्लॉन का ऊपरी भाग कहलाता है थैलेमस। ओके, डायनसिफ्लॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। अब इसको देखिए कैसे याद करना है। डायनसिफ्लॉन से डायन याद रखिएगा। डायन क्या होती है? जनरली महिला को लोग चिढ़ाने उड़ाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है, अगर रियल में मान लो कि डायन भूत उत चुड़ैल वगैरह हुई तो क्या होती है, वो लोग छुप के रहती है। ओके, तो थैलेमस भी क्या है, एक तरह से सेव में देखिएगा छुप के रहेगा। ये बिच्चा रहेगा, फिर गुद्दा रहेगा, फिर गुद्दा के बाहर छिलका रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बीच में है थैलेमस। ओके, बीच में क्या है, थैलेमस है। ओके, ये क्या है, डायनसिफ्लॉन है। ओके, क्योंकि डायन जो होती है छिप के रहती है, तो छिपने के लिए क्या होगा, बीच में रुकेगी। ओके, बीचा और छिलका के बीच में रहेगा गुद्दा। ओके, इसी को क्या कहेंगे, डायनसिफ्लॉन कहेंगे। ओके, अनुमस्तिष्क जो है उत्तरदायी किसके लिए है? संतुलन के लिए है। ये बताए थे आपको ट्रिक्स पिछला वीडियो में। ये अनु नाम की जिसकी बीवी होती है वो क्या होती है, पति को सुधार देती है बेलन लेकर के, ठीक है। बेलन लेके क्या करती है अनु, सुधार देती है। ओके, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन था। ओके, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? सिक्रेटिन था। यही सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने और भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य कौन सा हार्मोन के द्वारा किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है या एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन कहिएगा या एड्रिनल ग्लैंड कहिएगा। ओके, एड्रिनल ग्लैंड से ही क्या निकलती है, वो हार्मोन निकलती है, एड्रिनलिन कहा जाता है जिसे। क्या कहा जाता है? एड्रिनलिन। ओके, आप वीडियो में देख सकते हैं आसानी से, देख रहे किडनी के ऊपर लगा होता है पर एड्रेनलिन। ओके, एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है, उसी से निकलती है एड्रेनलिन। ओके, नेक्स्ट है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? तो साइटोकाइनिन के जरिए क्या होती है, ये हरी और ताजा बनी रहती है। ओके, हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन के कारण पत्ती जो होती है ताजी बनी रहती है या हरी रहती है? किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण। ओके, नेक्स्ट है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का केमिकल है? वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है। ओके, इसको भी ट्रिक बताए थे, वृद्धि रोधक के। क्यों? क्योंकि ए आ गया, ए आ गया है तो कोई भी क्या चाहेगा, अलग होना चाहेगा, तो अलग होगा तो वृद्धि करेगा कैसे, नहीं ना कर पाएगा। वृद्धि रोधक की तरह याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीजन विसरित होकर प्रवाह के किस भाग में आ जाता है? तो छाया वाले भाग में आ जाता है। बताए थे, प्रकाश संश्लेषण वाले प्रोसेस में दिखेगा आपको, ठीक है। सूरज का मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करेगा कौन भाई? तो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये दोनों ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए, अनिच्छा का इसका मतलब होता है, अनैच्छिक का मतलब होता है अनिच्छा, यानी इच्छा ना हो। ओके, फिर भी यह क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी बिना इच्छा का भी कंट्रोल करेगा। जैसे बिना इच्छा का क्या होता है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन करना, हार्ट का धड़कना, आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, रोकिएगा तो आप खुद रुक जाइएगा, ठीक है। इसलिए अनिच्छा क्रिया को नियंत्रित कौन करेगा? दोनों, पश्चिम मस्तिष्क भी और मध्य मस्तिष्क भी। ओके, न्यूरो का वह स्थान जहां विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है उसे क्या कहते हैं?
हेक्सॉन छोर कहते हैं। ओके, कौन सा छोर कहेंगे? हेक्सॉन छोर जो है ये न्यूरो का स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज करता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन परिवर्तित करेगा? तो जाइमेज। इसको देखिए आसानी से ट्रिक से याद करना है। ग्लूकोज से इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? एक दारू है, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है? दारू होता है और जाम लगाते हैं। ओके, यानी जाम लगाना माने पीना। ओके, जाम लगाना मतलब पीना, एक दूसरे से करते हैं ना पीना, मिल करके पीते हैं, ठीक है, या बोतल से पीते हैं, जाम लगाते हैं, लो जाम लगाओ। दोस्तों कोई बीच में रहते तो क्या कहते हैं? जाम लगा ले, जाम लगाओ। ओके, यानी इथेनॉल पी ले, जाम लगाओ। इथेनॉल माने दारू। ओके, यानी दारू पी, इथेनॉल पी। ओके, क्यों? क्योंकि कहता है एंजॉय किया जाता है। ओके, एंजॉय किया जाता है तभी तो कहता है कि ले जाम लगा। ओके, जाम माने दारू यानी इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल, ग्लूकोज से इथेनॉल में परिवर्तित कौन करता है? जाम यानी जाइमेज। ओके, याद रखिएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन एक सहायक है किसमें? प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। ओके, प्रारोह के अग्रभाग जो मान लीजिए कि इस प्रकार एक लीफ है। ओके, तो ये लीफ है, ये वाला हिस्सा को क्या करेगा? आगे भगाएगा। ओके, तो इसी को कहते हैं क्या? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है। ओके, कौन सा बीज बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? तो जिब्रेलिन करता है। ओके, अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। कहता है अंकुरित होने का मतलब ले बड़ा हो जाए। ओके, यानी अंकुरित होना मतलब बड़ा होना, पैदा हो जाओ, यानी बड़ा हो रहा है। जिब्रेलिन को बताया था गर्दन होता है जेब्रा का लंबा, यानी बड़ा होता है। ओके, गर्दन लंबा होता है यानी बड़ा होता है, बड़ा होता है ना जेब्रा का। तो ये भी क्या हो रहा है? अंकुरित होने का मतलब बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है यानी बड़ा हो रहा है। तो बड़ा से जिब्रेलिन याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? यानी पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यही कंट्रोल करता है किसको? दूध को। ठीक है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता है? एब्सिसिक एसिड छिटिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन छिड़कने से पौधे पर पत्तियां विलयन हो जाता है यानी अलग हो जाता है। ये ट्रिक्स मैंने बताया था पिछला वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाता है। जिसको याद नहीं हो पाता है ना उसके लिए ये ट्रिक वाला वीडियो बनाया हूँ, जो वो देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% याद होगा, 99 भी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो जिब्रेलिन से किया जाता है। ओके, जिब्रेलिन से बृहद आकार बताए थे। बड़ा आकार कौन करता है? बड़ा जेबरा। ओके, जेबरा का गर्दन बड़ा होता है तो बड़ा, बृहद माने बड़ा होता है तो जेबरा करेगा। बड़ा कौन करेगा? जेबरा करेगा। बड़ा कौन करेगा? जेबरा। बृहद माने बड़ा होता है। ओके, फल और फूलों को उत्पादन करता है। बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है जिब्रेलिन से। ओके, बड़ा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन है, पत्ता प्लांट को बड़ा कर देती है। ऑक्सिन है जो धूपा के अपोजिट पे रहता है प्लांट के। साइटोकाइनिन है, ठीक है, जो ताजी पत्तियां बनाए रखने में मदद करता है। ओके, ताजी पत्तियां होगी जो क्या होगा? पत्तियों को जवान रखेगा, साइटोकाइनिन वगैरह। एपिनेफ्रिन नहीं है। ओके, एपिनेफ्रिन नहीं है पादप हार्मोन। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन ये फीमेल जनरेशन वाला क्या है? हार्मोन है। और अंडा किसका कौन देता है? फीमेले देगी। ओके, अंडा कौन देती है? फीमेल देगी। ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन है? मस्तिष्क है। ओके, समन्वय मस्तिष्क है। शरीर का प्रमुख समन्वय, समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल, तो मस्तिष्क करता है। ओके, कर्पोरा,
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? तो मध्य मस्तिष्क के पश्चिम भाग का है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, जेमिना से जिम्बाब्वे याद रखिएगा, क्वाड्रिजेमिना से जेमिना यानी जिम्बाब्वे याद रखिएगा। जिम्बाब्वे भारत के किस साइड में है? पता है, पश्चिम साइड में है। ओके, जिम्बाब्वे किस साइड में है? पश्चिम साइड में। तो पश्चिम भाग याद रखिए। देखिए तीनों में क्या मध्य मध्य है, तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मध्य बीच अग्र से याद हो जाता, कंफ्यूजन होता तो पश्चिम। ठीक है, जेमिना से जिम्बाब्वे याद रखिएगा, जेमिना से जिम्बाब्वे याद रखिएगा। भारत के पश्चिम में पड़ता है जिम्बाब्वे। ओके, अफ्रीका क्षेत्र का रीजन है। ओके, क्वाड्रिजेमिना यानी जिम्बाब्वे किस क्षेत्र में? पश्चिम भाग में है, भारत के मध्य पश्चिम में। ओके, नेक्स्ट है, पूरा किसमें होगा? मध्य मस्तिष्क के पश्चिम भाग में, क्वाड्रिजेमिना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताए थे ये छोटा आंत में होती है। ओके, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। ओके, क्योंकि सबसे बड़ा लंबा कौन होता है हमारा शरीर का? तो छोटी आंत होती है। ओके, 32 फीट लगभग 7.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट है, एक न्यूरॉन के हेक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है, देख सकते हैं पिक्चर में, डेंड्राइट सिनेप्स। ओके, डेंड्राइट सिनेप्स से हेक्सॉन है और डेंड्राइट है, इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन बताया था, जो प्लांट को हरा ताजी रखती है। कौन? साइटोकाइनिन। इसी का यूज किया जाता है ताजा रखने के लिए। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन करेगी। ओके, देखिए साइटोकाइनिन और ये कोशिका विभाजन को भी करती है, ध्यान रखें कोशिका विभाजन है। ओके, पत्ती विभाजन नहीं बोल रहा, पत्ती को अलग करेगा एब्सिसिक एसिड, लेकिन कोशिका का विभाजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। इसका बताए थे ट्रिक्स आपको, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। जेब्रा लंबा करने के लिए होता है। ओके, फल फूलों को भी बड़ा आकार पाने के लिए भी जेब्रा का ही यानी जेबेलिन का ही प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन स्रावित होता किससे? अंडा से बताए थे अभी वीडियो में। एस्ट्रोजन किससे? फीमेल जेनेटिक के हार्मोन है, तो वो अंडा वाला ही होगा, फीमेल वाला, क्योंकि फीमेल ही अंडा देती है, मादा। छुई मुई पत्ती की गति होती है किसके द्वारा? कंपानुकुंचन गति कहलाती है। ओके, कंपानुकुंचन गति कहलाती है छुई मुई की पत्तियां। और प्रकाशनुकुंचन कौन करती है? तो सूर्यमुखी है। ओके, सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ते जाता है। और छुई मुई की पत्ती जो है कंपानुकुंचन करती है। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इस सब तो बताए, ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। ओके, और ऑक्सीटोसिन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो ये सब बताए हुए हैं ऑक्सीटोसिन का। ओके, ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह कौन है? एसिटिलीन गैस का। ओके, ये भी ट्रिक से बताया हुआ पिछला वीडियो में। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। ओके, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन एथाइन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? बिल्डिंग वगैरह करने में, यानी किसी चीज, यानी फाइनली क्या है, काम करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एसिटिलीन फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है क्या? ग्राही। ओके, क्या कहलाती है? ग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है, उद्दीपन की पहचान करती है। उद्दीपन जैसे कि कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, तो मुंह में गया, तो मुंह में गया यानी ग्रहण कर लिए, मुंह में ग्रहण जब करते हैं तो क्या होता है? उद्दीपन होता है। उद्दीपन माने स्वाद, उद्दीपन माने स्वाद। ओके, ग्रहण करते तो क्या होता है? उद्दीपन होता है, ग्रहण करते तो उद्दीपन होता है।
ठीक है, ये ट्रिक्स बताया हुआ है पुराना वाला में, देख लीजिएगा। मानव मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है। देखिए इसको तो हम एकदम इजी याद कर सकते हैं। कैसे? मानव मस्तिष्क के में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, यानी याद करने वाला क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है, याद रखिएगा। ब्रह्म का मतलब है भ्रम, ब्रह्म का मतलब है भ्रम, भ्रम से याद रखिए, ब्रह्म और भ्रम याद रखिएगा। अब भ्रम क्या होता है? दिमाग से संबंधित है। ओके, यानी भ्रम में कोई चीज याद नहीं रहता है, यानी दिमाग में याद नहीं रहता है। तो ब्रह्म में सेरिब्रम और सेरिबेलम होता है, इस दोनों में नाम में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। भ्रम कब होता है? दिमाग से संबंधित है। ओके, दिमाग में ही स्मरण किया जाता है, यानी याद किया जाता है। ओके, दिमाग में ही ना याद किया जाता है। ओके, बताए थे दिमाग में ही याद किया जाता है स्मरण क्षमता। तो भ्रम, भ्रम कहाँ होती है? दिमाग से होती है। धर्म भ्रम क्या होती है? दिमाग से होती है रिलेटेड। ओके, तो स्मरण क्षमता याद रखिएगा। ओके, क्योंकि भ्रम ये दिमाग का सोचना होता है। ओके, नेक्स्ट है, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, तो ट्रॉमेटिन कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? ट्रॉमेटिन कहलाती है। फिर से सुनिएगा, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में की जाती है। इसका भी एक ट्रिक वीडियो में दिया गया, पिछला देख लीजिएगा। ट्रॉमेटिन में की जाती है, बताए थे। ओके, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्लैंड से। ओके, अंतःस्रावी ग्लैंड से कि बहिःस्रावी ग्लैंड से? अंतःस्रावी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होती है। ओके, अंतःस्रावी ग्लैंड से क्या होती है? बाहर होती है, सॉरी रिलीज होती है। कशेरुकी रज्जु वैसे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? कशेरुकी जंतु का रज्जु का मतलब है रीढ़ के बारे में बात कर रहा है। ओके, किसके बारे में बात कर रहा है? रीढ़ के बारे में बात कर रहा है। तो कितनी जोड़ी निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है, बताए थे आपको। ठीक है, देख लीजिएगा, वीडियो में भी देख रहे हैं कि 31 जोड़ी नस वगैरह निकलती है। ओके, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम है। ओके, सेरिबेलम जो है मानव मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग है। ओके, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? दूसरा, वो भी दूसरा सबसे बड़ा भाग है। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम है। ओके, निगलना, उल्टी करना, ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। ओके, अब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है कौन? भूख लगना हाइपोथैलेमस का ही काम है। ओके, इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक माने बिना इच्छा के ही क्रिया है, लेकिन बोल रहा नहीं है। अनैच्छिक यानी चबाना, यानी इच्छा से चबा सकते हैं, मुंह चुप कर सकते हैं, चबा सकते हैं, मुंह चुप कर सकते हैं, चबा सकते हैं। ओके, ये सब अनिच्छा क्रिया नहीं है बल्कि ऐच्छिक क्रिया है, यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं बोला, यानी ऐच्छिक क्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो चबाना क्या होगा? इच्छा क्रिया, क्योंकि ये अपने मन से हम कर सकते हैं, चबा सकते हैं। लेकिन लार आना, किसी भी हाल में आप अपने से लार नहीं ला सकते हैं। ओके, दिल की धड़कना, ये भी आप रोक नहीं सकते, रोके तो अभी रुक जाएंगे। उल्टी करना, ये भी अपने से आता है, ये मत सोचिए कि हम लोग करते हैं। ओके, करते भी है, करवा सकता भी है बॉडी नेचुरली। ओके, नेक्स्ट है, रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित अनेक उल्टी सही सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला के द्वारा होती है। ओके, फिर से सुनिएगा, रक्तचाप, लार स्रावन, उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया, ये सभी क्या अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो मेडुला के द्वारा होती है। ये तो पता है, उल्टी उल्टी दे दिया हो तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी जस्ट बताए थे। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा ही काम करेगा। और साथ ही साथ रक्तचाप यानी बॉडी टेम्परेचर का भी होना, क्योंकि देखिए जब उल्टी वगैरह होता है तो बॉडी टेम्परेचर यानी लार क्या होता है? ये गिर जाती है। टेम्परेचर जो होती है बॉडी का क्या होता है?
बॉडी का बॉडी प्रेशर क्या हो जाती है, गिर जाती है। ओके, यानी रक्तचाप गिर जाती है। साथ ही साथ लार वगैरह भी, क्योंकि खाना नहीं पच पाता तो इसलिए उल्टी होती है, खाना नहीं पचेगा तो उल्टी होगा। लार लार क्या करती है, खाना को पचाती है। लार क्या करेगी, खाना को पचाती है। ओके, मेंडुला अम्लागेटा सब काम करती है सब। तो इस प्रकार पार्ट 1 आपका क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बनाने में मदद करिएगा। और ये मेरे ट्रिक से अगर सही में फ़ायदा पहुंच रहा होगा तो आप हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।